इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, रघुकुल भूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती, इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो, बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। महाबाहु पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदिया, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, शुभ छोटी शाखा वाले वृक्ष, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह वन में तुम्हारी रक्षा करें। साध्य, विश्वेदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा, भग और अर्यमा तुम्हारा कल्याण करें। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल, छहों ऋतुएं, सभी मास, संवत्सर, रात्रि, दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारी मंगल कामना करें। बेटा, श्रुति, स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। भगवान स्कंद देव, सोम, बृहस्पति, सप्तर्षिगण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। बेटा, वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। समस्त पर्वत, समुद्र, राजा वरुण, द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्षत्र, देवताओं सहित ग्रह, दिन और रात तथा दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर सदा तुम्हारी रक्षा करें। 6 ऋतुएं, अन्यान्य मास, संवत्सर, कला और काष्ठा ये सब तुम्हें कल्याण प्रदान करें। मुनि का वेश धारण करके उस विशाल वन में विचरते हुए तुझ बुद्धिमान पुत्र के लिए समस्त देवता व दैत्य सदा सुखदायक हों। बेटा, तुम्हें भयंकर राक्षसों, क्रूर कर्मा पिशाचों तथा समस्त मांस भक्षी जंतुओं से कभी भय न हो। वन में जो मेढक या वानर, बिच्छू, डांस, मच्छर, पर्वतीय सर्प और कीड़े होते हैं वे उस गहन वन में तुम्हारे लिए हिंसक न हो। पुत्र, बड़े बड़े हाथी, सिंह, व्याघ्र, रीछ, दाढ़ वाले अन्य जीव तथा विशाल सींग वाले भयंकर भैंसे वन में तुमसे द्रोह न करें। वत्स, इनके सिवा जो सभी जातियों में नरमांस भक्षी भयंकर प्राणी हैं वे मेरे द्वारा यहाँ पूजित होकर वन में तुम्हारी हिंसा न करें। बेटा राम, सभी मार्ग तुम्हारे लिए मंगलकारी हों, तुम्हारे पराक्रम सफल हों तथा तुम्हें सब संपत्तियां प्राप्त होती रहें। तुम सकुशल यात्रा करो। तुम्हें आकाशचारी प्राणियों से, भूतल के जीव जंतुओं से, समस्त देवताओं से तथा जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे भी सदा कल्याण प्राप्त होता रहे। श्री राम, शुक्र, सोम, सूर्य, कुबेर तथा यम ये मुझसे पूजित हो दंडकारण्य में निवास करते समय सदा तुम्हारी रक्षा करें। रघुनंदन, स्नान और आचमन के समय अग्नि, वायु, धूम तथा ऋषियों के मुख से निकले हुए मंत्र तुम्हारी रक्षा करें। समस्त लोकों के स्वामी ब्रह्मा, जगत के कारण भूत परब्रह्म, ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता हैं वे सब के सब वनवास के समय तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर विशाल लोचना यशस्विनी रानी कौसल्या ने पुष्पमाला और गंध आदि उपचारों से तथा अनुरूप स्तुतियों द्वारा देवताओं का पूजन किया। उन्होंने श्री राम की मंगल कामना से अग्नि को लाकर एक महात्मा ब्राह्मण के द्वारा उसमें विधिपूर्वक होम करवाया। श्रेष्ठ नारी महारानी कौसल्या ने घी, श्वेत पुष्प और माला, समिधा तथा सरसों आदि वस्तुएं ब्राह्मण के समीप रखवा दी। पुरोहित जी ने समस्त उपद्रवों की शांति और आरोग्य के उद्देश्य से विधि पूर्वक अग्नि में होम करके हवन से बचे हुए हविष्य के द्वारा होम की वेदी से बाहर 10 दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के लिए बलि अर्पित की। तदंतर स्वस्ति वाचन के उद्देश्य से ब्राह्मणों को मधु, दही, अक्षत और घृत अर्पित करके वन में श्री राम का सदा मंगल हो इस कामना से कौसल्या जी ने उन सबसे स्वस्त्ययन संबंधी मंत्रों का पाठ करवाया। इसके बाद यशस्विनी श्री राम माता ने उन विप्रवर पुरोहित जी को उनकी इच्छा के अनुसार दक्षिणा दी और श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, वृत्रासुर का नाश करने के निमित्त सर्वदेव वंदित सहस्र नेत्रधारी इंद्र को जो मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त हुआ था वही मंगल तुम्हारे लिए भी हो। पूर्व काल में विंता देवी ने अमृत लाने की इच्छा वाले अपने पुत्र गरुड़ के लिए जो मंगल कृत्य किया था
वही मंगल तुम्हें भी प्राप्त हो। अमृत की उत्पत्ति के समय दैत्यों का संहार करने वाले वज्रधारी इंद्र के लिए माता अदिति ने जो मंगलमय आशीर्वाद दिया था, वही मंगल तुम्हारे लिए भी सुलभ हो। श्री राम, 3 पगों को बढ़ाते हुए अनुपम तेजस्वी भगवान विष्णु के लिए जो मंगलाशंसा की गई थी, वही मंगल तुम्हारे लिए भी प्राप्त हो। महाबाहो, ऋषि, समुद्र, द्वीप, वेद, समस्त लोक और दिशाएं तुम्हें मंगल प्रदान करें। तुम्हारा सदा शुभ मंगल हो। इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशाल लोचना भामिनी कौसल्या ने पुत्र के मस्तक पर अक्षत रखकर चंदन और रोली लगाई तथा सब मनोरथों को सिद्ध करने वाली विशल्यकर्णी नामक शुभ औषधि लेकर रक्षा के उद्देश्य से मंत्र पढ़ते हुए उसको श्रीराम के हाथ में बांध दिया। फिर उसमें उत्कर्ष लाने के लिए मंत्र का जप भी किया। तदंतर दुख के अधीन हुई कौसल्या ने ऊपर से प्रसन्न सी होकर मंत्रों का स्पष्ट उच्चारण भी किया। उस समय वे वाणी मात्र से ही मंत्रोच्चारण कर सकीं, हृदय से नहीं, क्योंकि हृदय श्रीराम के वियोग की संभावना से व्यथित था। इसीलिए वे खेद से गदगद लड़खड़ाती हुई वाणी से मंत्र बोल रही थीं। इसके बाद उनके मस्तक को कुछ झुकाकर यशस्विनी माता ने सूंघा और बेटे को हृदय से लगाकर कहा, वत्सराम, तुम सफल मनोरथ होकर सुखपूर्वक वन को जाओ। जब पूर्ण काम होकर रोगरहित सकुशल अयोध्या में लौटोगे, उस समय तुम्हें राजमार्ग पर स्थित देखकर सुखी होंगी। उस समय मेरे दुखपूर्ण संकल्प मिट जाएंगे, मुख पर हर्षजनित उल्लास छा जाएगा और मैं वन से आए हुए तुमको पूर्णिमा की रात में उदित हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति देखूंगी। श्री राम, वनवास से यहाँ आकर पिता की प्रतिज्ञा को पूर्ण करके जब तुम राज सिंहासन पर बैठोगे, उस समय मैं पुनः प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारा दर्शन करूंगी। अब जाओ और वनवास से यहाँ लौटकर राजोचित मंगलमय वस्त्राभूषणों से विभूषित हो तुम सदा मेरी बहू सीता की समस्त कामनाएं पूर्ण करते रहो। रघुनंदन, मैंने सदा जिनका पूजन और सम्मान किया है, वे शिव आदि देवता, महर्षि, भूतगण, देवोपम, नाग और संपूर्ण दिशाएं, ये सब के सब वन में जाने पर चिरकाल तक तुम्हारे हित साधन की कामना करते रहें। इस प्रकार माता ने नेत्रों में अत्यंत आंसू भरकर विधि पूर्वक वह स्वस्ति वाचन कर्म पूर्ण किया। फिर श्री राम की परिक्रमा की और बारंबार उनकी ओर देखकर उन्हें छाती से लगाया। देवी कौसल्या ने जब श्री राम की प्रदक्षिणा कर ली, तब महायशस्वी रघुनाथ जी बारंबार माता के चरणों को दबाकर प्रणाम करके माता की मंगल कामना जनित उत्कृष्ट शोभा से संपन्न हो सीताजी के महल की ओर चल दिए। धर्मिष्ठ मार्ग पर स्थित हुए श्री राम माता द्वारा स्वस्तिवाचन कर्म संपन्न हो जाने पर कौसल्या को प्रणाम करके वहां से वन के लिए प्रस्थित हुए। उस समय मनुष्यों की भीड़ से भरे हुए राजमार्ग को प्रकाशित करते हुए राजकुमार श्रीराम अपने सद्गुणों के कारण लोगों के मन को मथने से लगे। ऐसे गुणवान श्रीराम को वनवास दिया जा रहा है, यह सोचकर वहां के लोगों का जी कचोटने लगा। तपस्विनी विदेह नंदिनी सीता ने अभी तक वह सारा हाल नहीं सुना था। उनके हृदय में यही बात समाई हुई थी कि मेरे पति का युवराज पद पर अभिषेक हो रहा होगा। विदेह राजकुमारी सीता सामयिक कर्तव्यों तथा राजधर्मों को जानती थीं, अतः देवताओं की पूजा करके प्रसन्न चित्त से श्रीराम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थीं। इतने में ही श्रीराम ने अपने भली भांति सजे सजाए अंतःपुर में, जो प्रसन्न मनुष्यों से भरा हुआ था, प्रवेश किया। उस समय लज्जा से उनका मुख कुछ नीचा हो रहा था। सीता उन्हें देखते ही आसन से उठकर खड़ी हो गईं। उनकी अवस्था देखकर कांपने लगीं और चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले अपने उन शोकसंतप्त पति को निहारने लगीं। धर्मात्मा श्रीराम सीता को देखकर अपने मानसिक शोक का वेग सहन न कर सके, अतः उनका वह शोक प्रकट हो गया। उनका मुख उदास हो गया था, उनके अंगों से पसीना निकल रहा था। वे अपने शोक को दबाए रखने में असमर्थ हो गए थे। उन्हें इस अवस्था में देखकर सीता दुख से संतप्त हो उठीं और बोली, प्रभो, इस समय यह आपकी कैसी दशा है? रघुनंदन, आज बृहस्पति देवता संबंधी मंगलमय पुष्य नक्षत्र है, जो अभिषेक के योग्य है। उसकी पुष्य नक्षत्र के योग में विद्वान ब्राह्मणों ने आपका अभिषेक बताया है। ऐसे समय में जबकि आपको प्रसन्न होना चाहिए था, आपका मन इतना उदास क्यों है? मैं देखती हूँ इस समय आपका मनोहर मुख जल के फेन के समान उज्ज्वल तथा 100 तीलियों वाले श्वेत छत्र से आच्छादित नहीं है, अतएव अधिक शोभा नहीं पा रहा है।
कमल जैसे सुंदर नेत्र धारण करने वाले आपके इस मुख पर चंद्रमा और हंस के समान श्वेत वर्ण वाले दो श्रेष्ठ चवरों द्वारा हवा नहीं की जा रही है। नरश्रेष्ठ, प्रवचन कुशल वंदी, सूत और मागधजन आज अत्यंत प्रसन्न हो अपने मांगलिक वचनों द्वारा आपकी स्तुति करते नहीं दिखाई देते हैं। वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मणों ने आज मूर्धाभिषिक्त हुए आपके मस्तक पर तीर्थोदक मिश्रित मधु और दधी का विधि पूर्वक अभिषेक नहीं किया। मंत्री, सेनापति आदि सारी प्रकृतियां वस्त्राभूषणों से विभूषित मुख्य मुख्य सेठ, साहूकार तथा नगर और जनपद के लोग आज आपके पीछे पीछे चलने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? सुनहरे साज बाज से सजे हुए 4 वेगशाली घोड़ों से जुटा हुआ श्रेष्ठ पुष्परथ, पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ आज आपके आगे आगे क्यों नहीं चल रहा है? वीर, आपकी यात्रा के समय समस्त शुभ लक्षणों से प्रशंसित तथा काले मेघ वाले पर्वत के समान विशालकाय तेजस्वी गजराज आज आपके आगे क्यों नहीं दिखाई देता है? प्रियदर्शन वीर, आज आपके स्वर्ण जटित भद्रासन को सादर हाथ में लेकर अग्रगामी सेवक आगे जाता क्यों नहीं दिखाई देता है? जब अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है, ऐसे समय में आपकी यह क्या दशा हो रही है? आपके मुख की कांति उड़ गई है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरे पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता है। इसका क्या कारण है? इस प्रकार विलाप करती हुई सीता से रघुनंदन श्री राम ने कहा, सीते, आज पूज्य पिताजी मुझे वन में भेज रहे हैं। महान कुल में उत्पन्न, धर्म को जानने वाली तथा धर्मप्रायणे जनक नंदिनी, जिस कारण यह वनवास आज मुझे प्राप्त हुआ है, वह क्रमशः बताता हूँ, सुनो। मेरे सत्य प्रतिज्ञ पिता महाराज दशरथ ने माता कैकेयी को पहले कभी 2 महान वर दिए थे। इधर जब महाराज के उद्योग से मेरे राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी, तब कैकेयी ने उस वरदान की प्रतिज्ञा को याद दिलाया और महाराज को धर्मतः अपने काबू में कर लिया। इससे विवश होकर पिताजी ने भरत को तो युवराज के पद पर नियुक्त किया और मेरे लिए दूसरा वर स्वीकार किया, जिसके अनुसार मुझे 14 वर्षों तक दंडकारण्य में निवास करना होगा। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूँ और तुमसे मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम भरत के समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना, क्योंकि समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते हैं। इसीलिए कहता हूँ कि तुम भरत के सामने मेरे गुणों की प्रशंसा न करना। विशेषतः तुम्हें भरत के समक्ष अपनी सखियों के साथ भी बारंबार मेरी चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके मन के अनुकूल बर्ताव करके ही तुम उनके निकट रह सकती हो। सीते, राजा ने उन्हें सदा के लिए युवराज पद दे दिया है, इसलिए तुम्हें विशेष प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए, क्योंकि अब वे ही राजा होंगे। मैं भी पिताजी की उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए आज ही वन को चला जाऊंगा। मनस्विनी, तुम धैर्य धारण करके रहना। कल्याणी, निष्पाप सीते, मेरे मुनिजन सेवित वन को चले जाने पर तुम्हें प्रायः व्रत और उपवास में संलग्न रहना चाहिए। प्रतिदिन सवेरे उठकर देवताओं की विधिपूर्वक पूजा करके तुम्हें मेरे पिता महाराज दशरथ की वंदना करनी चाहिए। मेरी माता कौसल्या को भी प्रणाम करना चाहिए। एक तो वे बूढ़ी हुईं, दूसरे दुख और संताप ने उन्हें दुर्बल कर दिया है, अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष सम्मान पाने के योग्य हैं। जो मेरी शेष माताएं हैं, उनके चरणों में भी तुम्हें प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि स्नेह, उत्कृष्ट प्रेम और पालन पोषण की दृष्टि से सभी माताएं मेरे लिए समान हैं। भरत और शत्रुघ्न मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, अतः तुम्हें उन दोनों को विशेषतः अपने भाई और पुत्र के समान देखना और मानना चाहिए। विदेह नंदिनी, तुम्हें भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय वे मेरे देश और कुल के राजा हैं। अनुकूल आचरण के द्वारा आराधना और प्रयत्न पूर्वक सेवा करने पर राजा लोग प्रसन्न होते हैं तथा विपरीत बर्ताव करने पर वे कुपित हो जाते हैं। जो अहित करने वाले हैं, वे अपने औरस पुत्र ही क्यों न हो, राजा उन्हें त्याग देते हैं, और आत्मीय न होने पर भी जो सामर्थ्यवान होते हैं, उन्हें वे अपना बना लेते हैं। अतः कल्याणी, तुम राजा भरत के अनुकूल बर्ताव करती हुई धर्म एवं सत्यव्रत में तत्पर रहकर यहाँ निवास करो। प्रिय, अब मैं उस विशाल वन में चला जाऊंगा। भामिनी, तुम्हें यहीं निवास करना होगा। तुम्हारे बर्ताव से किसी को कष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए तुम्हें यहाँ मेरी इस आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए।
इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्या कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ।